क्रांति। 3 साल का वेट लगातार करने के बाद में ऐसा हुआ कि आप एक सुरंग खोद रहे थे, नहीं, वो कहते हैं ना कि आप खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। 3 साल कठिन मेहनत, दिन रात 12-12, 14-14 घंटे आंखों को फोड़ने के बाद अपना सब कुछ, अपनी जवानी के 3 साल, बेहतरीन 3 साल देने के बाद में रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्या आया? घोटाला आया। मतलब एक तरफ रेल मंत्रालय, एक तरफ सरकार कहती है कि युवाओं को सशक्त कर रहे हैं हम लोग, इतनी सारी वैकेंसी निकाली है, हमारे पास ये सिस्टम है, हम लोग इस डिजिटल उसमें। एक तरफ वो कंफ्यूजिंग, उन्हें ये नहीं पता तुमसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और तुमसे ज्यादा बेकार कोई हुआ ही नहीं होगा। इससे अच्छा तो जब तुम्हारा पेपर नहीं हुआ था, ये तो था ना कि अभी पेपर होगा, ये थोड़ी ना था मन में। पेपर भी हुआ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट ऐसा आया कि एक बंदे का तो 17 जगह हर एक कैटेगरी में है, और एक बंदा खूब 80-90 नंबर ला रहा है, उसका किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? तो अभी जो रेलवे के भर्ती के बारे में आप सबको पता होगा कि एनटीपीसी में एक रोल नंबर कई जगह शो हो रहा है। रेलवे ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया हम तो नोटिफिकेशन में बता के चले थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में ये नहीं बता के चले थे कि 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। आप ये बता के चले थे कि 35,000 वैकेंसी है और पर वैकेंसी 20 बच्चों को बुलाएंगे, 20 स्टूडेंट्स को, पर वैकेंसी 20 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स 20 बार नहीं बुलाएंगे, एक स्टूडेंट 20 बार नहीं। आपने कहा था कि भाई 35,000 के करीब वैकेंसी है और पर वैकेंसी 20 बच्चों को बुलाएंगे। तब सबने लगाया था 7 लाख स्टूडेंट्स को बुलाओगे आप, ना कि एक ही स्टूडेंट को 7 लाख बार बुलाओगे। इन्होंने क्या किया? एक ही स्टूडेंट को 10-11 में 7 लाख रोल नंबर अगर आप बताते तो हम आपके नोटिफिकेशन को मान लेते। आपने 7 लाख स्टूडेंट बोला था, यह गलत तो नहीं है? ये आंकड़े गलत तो नहीं है? 7 लाख स्टूडेंट्स बोला था या 7 लाख रोल नंबर बोला था? क्या बोला था लोगों ने कि हम 7 लाख स्टूडेंट्स बुलाएंगे या 7 लाख रोल नंबर बुलाएंगे? अरे भैया 7 लाख स्टूडेंट्स बुलाइए, 7 लाख स्टूडेंट्स बुलाइए, या फिर जिसके भी मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर कर रहा है बच्चा, जिसके भी 40% से ऊपर है जनरल कैटेगरी, और जो बाकी कैटेगरी के जो भी आपने मार्क्स मिनिमम रखे हैं, उन सबको बुलाइए, सबको मौका दीजिए। और फिर भी एक सीट पर अगर एक बंदे के मान लेते 90 नंबर है, आप कहते हो कि भाई वो 10 कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है, वो 11 कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, तो वो जॉब तो एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करेगा ना। मान ले तो उसने स्टेशन मास्टर सेलेक्ट कर ली, तो बाकी जो 10 कैटेगरी में आपने उसे बुलाया था वो तो खाली हो गई। फिर आप क्या करोगे? आप वेटिंग लिस्ट लगाओगे। तो पहले ही ये रिजल्ट दीजिए ना कि वो बंदा एक जो इसकी सिलेक्टेड कैटेगरी है उसमें सेलेक्ट हो जाए, जिसमें भी होना है। बाकी तो कम से कम 10 दूसरे बच्चों के लिए खाली रहे। उस एक बंदे का रोल नंबर आप 10 जगह थोड़ी ना सेलेक्ट करा सकते हो। चलो यहां पे नहीं तो आगे जाके भी तो दोबारा से वही घोटाला सामने आएगा। इतना लंबा आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो सारे लेके पीआईबी और सब पे। अरे सिंपल सा रिजल्ट को रिवाइज कर दीजिए ना भाई। आप 20 लाख स्टूडेंट्स को, 7 लाख स्टूडेंट्स को बुलाइए। अगर एक बंदे को आप 10 कैटेगरी में बुला रहे हो, बुला लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक ही काउंट, उसको हर कैटेगरी में एक स्टूडेंट क्यों काउंट कर रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसके 90 या मान लेता हूं 95 नंबर बने नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक है भाई, और वो जितनी भी उसकी कैटेगरी थी, जितनी भी उसने की थी सेलेक्ट, वो 11 की 11 कैटेगरी में आ गया मान लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब उसके एक जगह उसका गिनो एक व्यक्ति, अब अगर उसकी 11 कैटेगरी में भी है तो उस एक को हटा के, उस एक को जो पहले ही किसी कैटेगरी में हो चुका है, तब वहां 20 गुना बच्चे बुलाइए। उस कैटेगरी वालों के लिए क्यों ऐसा हो कि एक ही बंदा 10-10 जगह दिख रहा है, बाकी बंदे बैठे हैं कि भाई 80 नंबर भी है, 85 नंबर भी है, 84 नंबर भी है, और ये अच्छे नंबर हैं और सीबीटी 2 देने का मौका नहीं है।
अभी क्या आप देख रहे होंगे, सुबह से ट्विटर ट्रेंड चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी स्कैम, लेकिन ये जो ट्विटर ट्रेंड है सारे के सारे ये बहुत ही ज्यादा मतलब बिखरे हुए चल रहे हैं। एक बार फिर से सारे जितने भी टीचर कम्युनिटी है, जैसे एनटीपीसी और उसके बाद में भी ग्रुप डी के लिए एग्जाम डेट के लिए जो एक प्रॉपर कैंपेन हुई थी जिसमें 5-7 मिलियन ट्वीट हुए थे, ऐसा एक दिन रख के और अगर ट्विटर पे पूरा धावा बोला जाए आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के लिए एक अच्छा सा टैग, आज भी मैं देख रहा था बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने ग्रुप डी के लिए मेहनत की थी, तो वो लोग रात को एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें एक टैग डिसाइड हो जाए कि भाई ये आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट है, जो टैग डिसाइड हो एक दिन वैसे ही पूरी ताकत लगा के अगर ये एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट, तो जो 50-55 मार्क्स वाले लोग हैं उन्हें भी सीबीटी 2 देने का मौका मिल सकता है और आपको भी मौका मिल सकता है कि और थोड़ी मेहनत करके